आइए जानते हैं धनु राशि वालों के बारे में मई का महीना 2022 किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी सैजिटेरियंस मेरे साथ जुड़े हैं, प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है। मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, अपने सारे दर्शकों को, कि हम जो राशिफल लेते हैं वो हम मून साइंस के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, हम वो वाली राशियां लेके चल रहे हैं। प्लीज आप इन राशियों को सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो जानते हैं जिनकी चंद्र राशि धनु है उनका प्रेडिक्शन किस प्रकार का है मई के महीने का। तो मई के महीने में हम देखते हैं कि न्यू बिजनेस आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। मे बी आपका एक पुराना बिजनेस या जॉब तो चली रही है जिससे आपकी फिक्स्ड इनकम आती है, कुछ नया करने की सोचेंगे आप साइड बाय साइड, कि आप अपना नया बिजनेस खोल लें या फिर कुछ साइड का ऐसा काम कर लें जिससे कि और इनकम आपके साथ में एक्यूमुलेट होती रहे। तो अगर ऐसा कोई आइडिया आपके दिमाग में बहुत समय से आ रहा है तो ये महीना बहुत उचित रहेगा उस कार्य को करने के लिए। तो आप उस न्यू बिजनेस आइडिया को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वो एक सक्सेस भी अवश्य जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। पहले से अगर आपको कोई बिजनेस है तो उसको आप एक्सपैंड करने के योग हैं, वो एक्सपेंशन आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ आइडिया कि किस तरीके से इनोवेटिव वे में सामने लेकर आ सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स में ब्रांचेस खोल सकते हैं, वो सब कुछ इस महीने संभव है। अगर आप मध्यस्थ वर्ग के हैं या अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा उतनी नहीं है तो जिस भी लेवल पे हैं उससे आगे आने के योग आपके बने हुए हैं। आप किसी दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको ज्यादा सैलरी मिले। आप अपनी जॉब के साथ साथ बिजनेस आइडिया के बारे में सोच सकते हैं कि ऐसे भी कुछ बिजनेसेस होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट्स कम होती हैं और रिटर्न ज्यादा होता है। तो उस प्रकार की चीजों को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वो अवश्य अवश्य सक्सेस होगी। तो पहली मैं आपको कंग्रेचुलेट कर रही हूं ताकि आप सीरियस ले और अपने उन बिजनेस आइडियाज को फ्लरिश करें, एग्जीक्यूट करें। शादी की अगर हम बात करें, अगर आप रिलेशनशिप्स में हैं और आप चाहते हैं कि हमें शादी करनी है तो इस महीने आप थोड़ा रुक जाएं, शादी को फिक्स ना करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी एंगेज्ड हो और एक योग बना हुआ है, उसको आपने समझना है। हो सकता है आपको किसी और के प्रति अट्रैक्शन फील हो कि मैं किसी और को पसंद करता हूं या करती हूं, या मैं अट्रैक्ट हो रहा हूं, और आई वांट टू नो समवन बेटर। तो मैं एक चीज आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप एंगेज्ड हैं तो अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप एंगेज्ड हैं और आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो उस टॉक्सिक चीज को अपने रिलेशन से बाहर निकालने की कोशिश करें। वो कम्युनिकेशन से ही संभव है। आप बात करने की कोशिश करें, और यदि आपको लगता है आपका हृदय स्थिर नहीं हो पा रहा है तो वो सत्य अपने पार्टनर को बताएं और एक पथ को पकड़ें। दोनों पथों को साथ लेके ना चलें, क्योंकि उन दोनों लोगों के लिए भी गलत करेंगे। ऐसा योग बना हुआ है। अब वो आपने देखना है कि आपको उसको किस तरीके से धर्म के हिसाब से अपने दिमाग को, अपने मन को स्थिर करके अपने जीवन में निर्णय आगे लेना है। अगर रिलेशन टॉक्सिक हो चुका है तो ऑफ कोर्स आप एक को एंड करके ही दूसरा सोचें। यूजुअली लोग करते हैं ऐसा कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है लेकिन जब तक हमें दूसरा पूरा मिल नहीं जाता, हमें श्योरिटी नहीं हो जाती, हम पहले वाले को नहीं छोड़ेंगे। दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। हियर यू आर प्लेइंग सेफ, डोंट डू दैट। इफ यू आर नॉट हैप्पी इन अ रिलेशनशिप, ट्राई एंड वर्क द रिलेशनशिप आउट। अगर नहीं हो रहा है कम्युनिकेशन से और बार बार कोशिश करने से तो उसको आप छोड़ दें, अपने लिए भी अपने पार्टनर के लिए भी, ताकि आप दोनों अच्छा कुछ ढूंढ सकें जीवन में। और अगर आप शादीशुदा हैं तो डेफिनेटली आपको वर्कआउट करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर नाना प्रकार की आराधनाएं महादेव माँ गौरी की, उनकी शरण में जाए। दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए महादेव माँ गौरी की शरण में जाना सबसे उचित रहता है। एंड अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, रिलेशनशिप में हैं, प्लीज ट्राई एंड बी लॉयल टू योर पार्टनर। आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ गलत करेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। योग बना हुआ है कि कोई खुद ही सामने से चल के आपके पास आ जाए, है ना, तो आप थोड़ा सा अपने मन को स्थिर रखना है। हाँ, जॉब और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से महीना आपके लिए बहुत सुखद और बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा है। प्लांट्स घर पे ज्यादा लगाइए, आप हरी सब्जियां ज्यादा खाइए, फ्रूट्स ज्यादा खाइए, वेजिटेरियन डाइट ज्यादा फॉलो करिए, आप ज्यादा हेल्दी रहेंगे। स्टूडेंट्स हैं तो उनका फोकस हो सकता है थोड़ा सा लूज हो अपने पढ़ाई में, तो हर चीज के लिए टाइम डिवाइड कीजिए। अगर आप स्टूडेंट से खेलना है तो खेलने का एक समय है, पढ़ना है तो पढ़ने का एक समय है, फोन पे बात करने का भी एक समय है। उन समयों में किसी भी चीज की ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए समय। अगर ऐसे करेंगे फोकस के साथ तो फिर आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलेगी, आपकी दोस्ती यारी भी अच्छी चलेगी। लेकिन अगर आप मिक्स कर देंगे आवर्स, आधा घंटा 1 घंटा किसी से बात करने का आपने फिक्स किया है लेकिन आप कर रहे हैं 3-3 घंटे बात, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन थकता है। फोनों पे ज्यादा बात करने से ब्रेन थकता है एंड फिर पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाता। तो बी वेरी फोकस्ड विद योर स्टडीज, क्योंकि जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही रिजल्ट पाएंगे। ठीक।
अब हम बात करते हैं लकी कलर, लकी नंबर की। तो लकी नंबर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है 2 एंड 3 एंड लकी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है सी ग्रीन एंड व्हाइट। तो इन सभी बातों का प्रयोग करें और इस महीने को जो ऑलरेडी इतना मंगलमय है, फोकस्ड रह के मन को स्थिर रखते हुए प्रभु की आराधना बढ़ाने से मन स्थिर होता है, तो वो बढ़ाने से और बिजनेस को और एक्सपैंड करते हुए और सुखद व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।